Hello everyone, welcome to the Study Smart channel. The last topic which we discussed was digestion in human beings, and this video is about human circulatory system. In this video we will cover heart और उनके सारे functions. ठीक है, उसके बाद lymphatic system and so on. So please watch this video till the end so that आपको पूरा human circulatory system समझ में आए. And yes, please don't forget to subscribe and press the bell icon so that whenever we upload the new video, you will get the notification and complete your syllabus. So let's start. Basically हमारा जो circulatory system है वो क्या करता है? सर्कुलेशन करता है हमारे पूरे ब्लड को इनटू आवर बॉडी, राइट. तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ट्रायंगुलर होता है शेप में, अप्रॉक्सीमेट. अगर आप देखेंगे तो वो ट्रायंगुलर ही दिखेगा और वो उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है. अगर आप अपनी पांचों फिंगर्स को ऐसे बंद करेंगे और मुट्ठी बनाएंगे, जो जिस शेप की आपको वो दिखेगी वो उसी शेप की होती है और लगभग उतने ही साइज़ की होती है वो. ठीक है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, वी ऑल नो दैट. चारों डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? आपके ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, सो दैट वेन एवर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका ब्लड प्रॉपर, मतलब अगर लंग्स में जाना है तो लंग्स में जाए, बॉडी में जाना है तो बॉडी में जाए, वापस से बैकवर्ड ना फ्लो करे. ठीक है, आपके पास 2 वॉल्स पाई जाती हैं. ट्राइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट होती है राइट आर्टरियम में और राइट वेंट्रिकल के बीच में. बाइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट होती है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. ठीक है, आपका जो हार्ट होता है वो कवर्ड होता है बाय पेरिकार्डियम. ठीक है, पेरिकार्डियम क्या करता है? आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक. ठीक है, हार्ट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? कार्डियक मसल्स. अप्रॉक्सीमेट वो 300 ग्राम्स का होता है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट. नाउ ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरीज कि आर्टरीज क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है, वो कैसे करती हैं. ठीक है, तो आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो हार्ट से लेके सारे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का. पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये जो आपकी आर्टरीज़ हैं, क्योंकि ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपकी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं. ठीक है, और इनमें वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं. ये कैरी करती हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इन पर प्रेशर कुछ ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स. क्योंकि वेन्स क्या करती हैं? कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और क्या करती हैं? वापस बॉडी से उनको हार्ट में लेके जाती हैं. तो उनकी वॉल्स उनकी जो वॉल्स होती हैं वो इतनी थिक हो, ये मैटर नहीं करता है. ठीक है, वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में से बैक टू दी हार्ट. ठीक है, और ये आपके स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, मीन्स इन द स्किन, अपर सर्फेस जो होता है इन द स्किन, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, इनमें वॉल्व्स नहीं होती, इनमें वॉल्व्स होती हैं. वीन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो प्रिवेंट करें आपके ब्लड का बैकवर्ड फ्लो. ठीक है, कैपिलरीज की बात करते हैं अब हम. तो दीज आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेसल्स जो कनेक्ट करती हैं आपकी आर्टरीज को आपके वेन्स से और ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को टू एवरी सिंगल सेल. आपकी आर्टरीज और वेन्स तो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैपिलरीज का क्या काम होता है कि वो आपके ईच एंड एवरी सेल तक इस ब्लड को पहुंचाने का काम करती है. ठीक है, ये इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो कैपिलरीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सचेंज करती है ब्लड में और बॉडी सेल्स के बीच में. वो कैपिलरीज का ही काम होता है, वही करती है. ठीक है, तो ये ओवरऑल व्यू था आपके हार्ट का. पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, वेना कावा, एओर्टा, हार्ट. ये जो पूरा डायग्राम है इससे आपको पूरा का पूरा सर्कुलेशन समझ में आ रहा होगा. आई होप आपको सारा का सारा कुछ समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट वी हैव इज़ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, अब हमारे हार्ट, क्योंकि आपको पता है
कि हमारे हार्ट में दो तरीके के ब्लड हो रहे हैं फ़िलहाल, एक है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड। ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो जाएं, क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो हम हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि किस में होता है वो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, क्योंकि वो एबल होते हैं कि अगर उनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में अगर मिल गया है तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं किसकी हेल्प से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हेल्प से, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर जो ब्लड है वो ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसीलिए हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हम सबको पता है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड फ्लो करता है वो दो बारी आता है, ठीक है। कैसे, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे इन द डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो आपका ब्लड है वो ट्वाइस यानी कि दो बारी फ्लो करता है हार्ट में, थ्रू द हार्ट, उसे आप कहते हैं सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये किसके थ्रू होता है, एओर्टा के थ्रू होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो अगर वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है तो वाया एओर्टा वो पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में वो भी प्रेजेंट है, तो वहाँ से उसे कौन लाएगा, वीन्स लाएंगी, और कहाँ पोर आउट करेंगे, इनटू द वेना कावा। वेना कावा वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, आपके राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। आपका राइट ऑरिकल क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी सेम टाइम पे राइट वेंट्रिकल रिलैक्स किया, उस बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आपका जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। यहीं से दूसरा सिस्टम शुरू होता है, दैट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, अभी आपके राइट वेंट्रिकल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये पुश होगा इनटू द लंग्स ताकि उसका क्या हो पाए, ऑक्सीजनेशन हो पाए, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ पर आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा वाया पल्मोनरी वेन। आपको पता है कि वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, और पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वो लंग से कहाँ लेकर आई है, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑड्रियम और ऑरिकल दोनों एक ही चीज़ें, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बीच में आपको कौन सी वॉल्व्स मिली, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, राइट। तो अभी आपका ब्लड कहाँ पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ऑक्सीजनेटेड है, तो भाई ये वापस जा सकता है आपकी बॉडी में, जी हाँ। तो ये एओर्टा की हेल्प से वापस आपकी बॉडी में फ्लो करेगा, क्योंकि ब्लड आपके हार्ट में दो बारी आया है, तो इसीलिए आप इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो डबल सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से बताती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली इन अ बेटर वे। ओके, तो ये ज़रूरी क्यों है, तो आपको ये पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और उसमें क्या होता है, 2 ऑरिकल्स होती हैं, 2 वेंट्रिकल्स होती हैं, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। आपकी बॉडी में ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका सेपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मिक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सेपरेटेड हैं तो आपकी बॉडी को क्या देते हैं, हाईली इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, जो ज़रूरी होता है, क्यों, आपको एनर्जी देने के लिए, राइट। यानी कि इस सेपरेशन की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छे से हो पाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सप्लाई कर रहा है तो आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलती है, और काफ़ी अच्छे टाइम में मिल जाती है, ठीक है। इट डज़ नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और हमारे में यानी कि ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम इतना सारा काम करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी चाहिए हमें हमारे बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेस होने के लिए, तो इसीलिए जब हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है तो हमें इतना अच्छा सिस्टम भी चाहिए होता है ताकि वो हमें इफ़िशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। साथ ही साथ ये एनर्जी ज़रूरी होती है आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। हमारे ब्लड में एक और चीज़ पाई जाती है, वो क्या है,
प्लेटलेट्स, ठीक है, हम सब ने सुना है पर हमें प्रॉपर फंक्शन नहीं पता प्लेटलेट्स क्या होती है, ठीक है। तो जब भी हमें कभी चोट लग जाती है, ठीक है, खून बहना शुरू हो जाता है, तो थोड़े टाइम बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है अगर आपका इंजरी सीवियर नहीं है तो, वरना आपको तुरंत फर्स्ट एड और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन थोड़े टाइम अगर आपको चोट लगी है तो खून अपने आप बहना बंद हो जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? अवॉइड करती हैं कि आपका ब्लड जो है ज़्यादा फ्लो ना करे, और वो रिड्यूस करती हैं, ठीक है, इफ़िशियंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। क्योंकि आपको चोट लग गई है भाई, तो उससे आपका ये पंपिंग सिस्टम का जो इफ़िशियंसी है वो थोड़ा लो हो जाएगा। तो ब्लड्स जो है सॉरी जो प्लेटलेट्स हैं वो मेंटेन करती हैं इसको, ताकि आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का पूरी बॉडी में वो बहुत अच्छे से हो, आपका ब्लड अब लीक नहीं करे, उससे वो प्लग करती हैं, क्लॉट करती हैं, ताकि इंजरी अपने आप ही रिकवर होना शुरू कर दे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स बेसिकली ये काम करती हैं। बिसाइड ब्लड, जो कि हमारा एक पूरा फ्लूइड है, ब्लड की ही तरह एक और फ्लूइड होता है जिसे आप लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो लिम्फ का पूरा एक लिम्फैटिक सिस्टम है, चलो उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि लिम्फ क्या होता है, ठीक है। लिम्फ आपका फ्लूइड है जो हेल्प करता है, यानी कि इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसे टिश्यू फ्लूइड ही कहते हैं। कैपिलरीज़ में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पोर्स क्या करते हैं? कैपिलरीज़ की वॉल्स में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं? प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, इसमें से चले जाता है कहाँ से? इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू टिश्यू में, ठीक है। क्या बनाता है? टिश्यू फ्लूइड बनाता है, जिसे आप लिम्फ कहते हैं। वो ये लगभग सिमिलर होता है टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, लेकिन ये कलरलेस होता है और इसमें प्रोटीन्स थोड़े कम पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। लिम्फ कहाँ आता है? इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज आता है, और कहाँ से आता है? फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस से आता है, ठीक है, जो ज्वाइन करती हैं और क्या बनाती हैं? लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, और फाइनली वो जाके ओपन होती है किसी बड़ी सी वेन में, ठीक है। लिम्फ कैरी करती है डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब्ड फैट इंटेस्टाइन से, और ड्रेन करती है उसमें से एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ओके, तो अभी हम बारी बारी ये डिस्कस करते हैं कि लिम्फैटिक वेसल्स और लिम्फैटिक पूरा क्या है, ठीक है। लिम्फैटिक सिस्टम को आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो सिस्टम है जिसमें टाइनी ट्यूब्स यानी कि लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं लिम्फ को फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? लिम्फैटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ग्लैंड्स यानी कि लिम्फ नोड्स और लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं? वो भी टाइनी यानी कि स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपकी पूरे बॉडी में। लिम्फ कैपिलरीज अलग होती हैं फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इनटू टू वेज। पहला क्या है कि लिम्फ जो कैपिलरीज हैं वो क्लोज एंडेड होती हैं, और जो उनके पोर्स होते हैं इन दी वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज वो ज़्यादा बिग होते हैं साइज में, ठीक है। लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं? लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब जो लिम्फ वेसल्स हैं उनमें लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और लिम्फ नोड्स होती हैं उनके इंटरवल्स में प्रेजेंट, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड कंटेन करती हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसे आप कहते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, ठीक है। वो लिम्फ नोड्स जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके लिम्फ को क्लीन करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीज़, ठीक है। अभी ये हमने समझा कि ब्लड भी फ्लूइड है, लिम्फ भी फ्लूइड है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिफ़र कैसे करते हैं? इन अ वेरी शॉर्ट वे हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फ एक दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन का इन द ह्यूमन ब्लड, लेकिन जो लिम्फ है वो फ्लो करता है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, जबकि जो आपका ब्लड है वो फ्लो करता है इन अ डुअल डायरेक्शन, राइट, ठीक है। ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर का होता है, लिम्फ येलो कलर का होता है। ब्लड में RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। लिम्फ में सिर्फ WBCs पाई जाती हैं, और इसीलिए वो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज़, राइट। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होती है वो कम होती है और उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होता है। लिम्फ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट भी ज़्यादा होता है। ब्लड ज़्यादा सॉल्युबल प्रोटीन होता है, मींस
ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और लिम्फ में कम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट्स में पूरा दिखा रहा है कि फ़ंक्शन क्या होता है लिम्फ का। तो मैं फटाफट से नेक्स्ट वाला पॉइंट क्लियर आउट कर देती हूँ कि जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स में आपके जो लिम्फ है वो क्लियर आउट हो जाती है, यानी क्लीन हो जाती है वाया वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें आप लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जितने भी डेड सेल्स और जर्म्स हैं, इन्हें ईट आउट कर लेते हैं, यानी कि खा लेते हैं और बनाते हैं एंटीबॉडीज़, जो प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को फ्रॉम द डिजीज़, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस करना रह गई है, वो डिस्कस इज कि हार्ट बीट क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है और पल्स क्या होती है, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ हार्ट इज़ नोन एज हार्ट बीट, यानी कि एक पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, इस पूरी एक साइकिल को आप कहते हैं हार्ट बीट। अगर आप यूजुअली बात करें इन अ वेरी नॉर्मल वे, तो पर मिनट हार्ट कितनी बार बीट करता है, 70 to 72 टाइम्स, ठीक है। हाँ, वो हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि तब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो ऑक्सीजन का लेवल आपको की बॉडी में कम हो जाता है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, इसीलिए आपका हार्ट फास्ट बीट करता है। नाउ ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एट विच ब्लड इज़ पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो वो जिस प्रेशर से निकलता है उस प्रेशर को भी आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो 120 mm मरकरी / 80 mm मरकरी होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जो यहाँ पर 120 mm Hg है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। और जो 80 mm Hg है यानी कि मरकरी, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब आप पूछेंगे कि ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो लेट अस डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक वे। जो हार्ट है आपका, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पंप करता है ब्लड को आउट, ठीक है, वो जो प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपके ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है तो वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स करता है और हार्ट में अंदर ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, वो जिस प्रेशर से आ रहा होता है उसे आप कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि फ्रॉम द हार्ट ब्लड में जाना होता है तो भाई वो प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए आपका सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है। बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके हार्ट में आ रहा है, उसे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, इसीलिए आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी यंग एज पर्सन की बात करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 110 mm Hg / 75 mm Hg, ठीक है। यानी कि उसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 110 mm मरकरी, और उसका जो डायस्टोलिक है वो कितना है, 75 mm Hg। अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन की बात करते हैं, जैसे 60 ईयर्स, ठीक है, तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 145 mm Hg, यानी कि वो सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। 90 mm Hg वो कितना हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, द हाई ब्लड प्रेशर, तो उसे आप क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर मेजर करने का एक मीटर है, उस मीटर का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसमें हमने हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर कर लिया है। बस एक लास्ट टॉपिक रह जाता है पल्स, तो मुझे लग रहा है कि हम 2 मिनट में उसे भी कवर कर लेंगे, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पल्स क्या होती हैं, आर्टरीज़ का एक्सपेंशन, जैसे ही उसमें ब्लड फोर्स होता है, मतलब अब पाइप लगा दिया आपने नल में, ठीक है, नल ऑन कर दिया, अब पानी आएगा तो पाइप क्या करेगा भाई, अगर कहीं से पिचका भी था तो फूल जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉ से आप पानी पी रहे हैं, पिचका हुआ था, आपने पानी पीना शुरू किया और वो फूल जाएगा भाई, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, आपने पुल अप किया वाटर को, तो वो फूल गया, ठीक है। ऐसे ही आर्टरीज एक्सपैंड करती हैं जैसे ही उनमें ब्लड का फ्लो होता है, तो उसे ही आप पल्स कहते हैं। एक अडल्ट पर्सन का जो पल्स रेट होता है रेस्टिंग टाइम पर, वो 70 से 72 होता है पर मिनट, ठीक है। पल्स रेट लोगों का बढ़ जाता है जब वो क्या कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। यूजुअली अगर हम मेजर करते हैं हमारी पल्स एट होम, तो हम कैसे करते हैं, रिस्ट के ऊपर अपनी 3 फिंगर्स रखते हैं और आपको सारी पल्स रेट पता चल जाती है, मतलब थोड़ी बहुत। डॉक्टर्स भी यूजुअली इसी से चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एनसीईआरटी के
सारे क्वेश्चंस. Do like and subscribe the video. Thank you for watching. Goodbye.